चलिए ओखला सीट की बात कर लेते हैं। सबसे दिलचस्प सीट ओखला सीट। कौन आगे है यहाँ पर? अमानतुल्लाह खान हैं, मनीष चौधरी हैं, अरीबा खान हैं और अन्य हैं। देखिए यहाँ पर भी बाजी जो है वो आम आदमी पार्टी का अमानतुल्लाह खान 40% के साथ मारते हुए नजर आ रहे हैं। 35% पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 5% और अन्य के खाते में यहाँ 20% लोग जाते हुए दिखाई दे मतलब रहे हैं। इसको ऐसे माने कि जो ओखला सीट है उसमें मुसलमान वोटर की जो लाइन हम दिखा रहे हैं वो अमानतुल्लाह खान को जिता रही है। वो जिता रही है। और यहाँ पर जो बाहरियों का मुद्दा था, जो रोहिंग्याओं का मुद्दा था, वो मुद्दा भी काम करता हुआ बीजेपी का नजर नहीं आता। जो सबसे सशक्त मुद्दा था, जो माना गया था कि बीजेपी का ये मुद्दा काम करेगा, क्योंकि अमानतुल्लाह खान की ऑफिशियल बाइट थी कि उन्होंने कहा था कि भाई हमने यहाँ पर रोहिंग्याओं को 10,000 रुपए दिए हैं, फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाई है, उनके रहने खाने पीने का इंतजाम किया है। लेकिन ये मुद्दा इस आंकड़े में, इस सर्वे में काम करता और चलिए देखिए कपिल मिश्रा की सीट, वो कपिल मिश्रा जिन्होंने ताबड़तोड़ नारे दिए थे 2020 के चुनाव में, लेकिन हार हुई थी बीजेपी की। करावल नगर सीट से कौन आगे है? मनोज त्यागी, कपिल मिश्रा या फिर पीके मिश्रा? यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 30%, बीजेपी 60%, यानी कपिल मिश्रा की सीट जो है वो बीजेपी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। ताबड़तोड़ नारे देते हैं, ताबड़तोड़ बातें करते हैं और बिल्कुल जिसे कहा जाए कि खुलकर कुछ भी बोल देते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का इसको गेन होता हुआ नहीं दिखाई दिया है, जो 2020 के चुनाव में होता हुआ दिखाई दिया था आम आदमी पार्टी को। यहाँ पर करावल नगर सीट जो है वो कपिल मिश्रा के हक में जाती हुई दिखाई दे रही है। रामकृपाल जी कैसे देखेंगे इसको? निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल ये माना भी जा रहा था कि कपिल मिश्रा जिस तरह से वहाँ पॉपुलर हैं और जिस तरह से वो बढ़ चढ़ के बातें करते, उसका फायदा उनको मिलेगा। और जो आपने एक चीज और दिखाई थी जी, जो दंगों वाली बात आपने की थी ना, उसका जो आंकड़े आ रहे थे कहीं ना कहीं इससे कोरेबोरेट करते हैं। जो मैं ये बात कर रहा था, उसका एक असर पड़ा है और वो असर जो पोलराइजेशन हो रहा है उसका फायदा कपिल मिश्रा को मिलता हुआ दिख रहा है।